चराचर में व्याप्त शून्यता से पूर्णता की ओर प्रेरणा प्रदान करने वाले प्रणव ओंकार आज के इस सभा में मंच पर आसीन विश्वविद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य माननीय अमरीश कुमार जी, संस्कृति बोध परियोजना के विद्यालय के प्रमुख और संकुल के भी प्रमुख मान्यवर राजीव लोचन जी, सह प्रमुख भाई अभेश जी, अपने आत्मीय मित्र आचार्य बंधु भगनी और राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्र की पूंजी, जिनके कंधे पर राष्ट्र का भविष्य टिका है, हमारे दुलारे भैया। आज प्रधानाचार्य जी ने घोषणा की है कि आज विशेष आयोजन है संस्कृति बोध परियोजना। संस्कृति बोध परियोजना के अंतर्गत कुल 10 गतिविधियां हैं इनकी। संस्कृति ज्ञान परीक्षा, संस्कृति प्रवाह परीक्षा, संस्कृति निबंध प्रतियोगिता, संस्कृति महोत्सव, संस्कृति कार्यशाला आयोजन, विचार गोष्ठी का आयोजन, संस्कृति संग्रहालय, संस्कृति शोध केंद्र, संस्कृति संगीत प्रशिक्षण केंद्र और संस्कृति साहित्य और चित्र प्रकाशन। यह इस प्रकार से कुल 10 गतिविधियां अपनी है। हम सब भारत देश के सभ्य नागरिक के रूप में हैं और भारत एक सांस्कृतिक देश है। विश्व में प्रत्येक देश अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपना जीवन मूल्य, ज्ञान विज्ञान और महापुरुषों के अनुभव के आधार पर राष्ट्रीय धरोहर के रूप में भावी पीढ़ी को शिक्षा के माध्यम से सौंपने का प्रयास करता है। भारत की महान आध्यात्मिक संस्कृति, भारत की श्रेष्ठ परंपराएं, भारत का आदर्श जीवन मूल्य, महापुरुषों का आदर्श जीवन चरित्र और यहाँ का जो ज्ञान है, देश की नहीं विश्व को प्रेरणा देने वाली है। हमारी यह दृढ़ मान्यता है, यदि हमारे देश के जन प्रत्येक बच्चे आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ अपनी महान संस्कृति, गौरवपूर्ण इतिहास और महापुरुषों के जीवन चरित्र, श्रेष्ठतम राष्ट्रीय परंपराओं का परिचय कराया जाए, तो आज के जो निराशापूर्ण वातावरण में भी हम आशा की किरण उत्पन्न कर विद्यार्थी को जागरूक कर सकते हैं। ये संस्कृति ज्ञान परीक्षा है, तो संस्कृति का तात्पर्य क्या, तो भैया हम बता सकते हैं क्या? संस्कृति क्या है? संस्कार, संस्कृति का हम लोग प्राय चर्चा करते हैं। संस्कृति क्या है?
कोई बताइए, संस्कृति क्या है? कोई बताइए खड़ा होकर। संस्कार क्या है? हम सब कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में, हमारे बच्चे बहुत संस्कार युक्त हैं। जिनके अंदर संस्कृति का ज्ञान है वही संस्कारी है। और संस्कृति क्या है? अभी हम लोग विद्यालय आते हैं ना, विद्यालय का आदेश होता होगा, प्रधानाचार्य का आदेश होता होगा, इतने बजे विद्यालय आगमन है, इतने बजे तक पहुंचना है। और विद्यालय आएंगे तो विद्यालय बेस में आएंगे और उसका पालन करना हमारा धर्म है, कर्म है, वो संस्कृति है। वंदना स्थल पर हम आएंगे तो पदवेश अपना बाहर पंक्तिबद्ध खोलेंगे, वो अपनी संस्कृति है। और संस्कृति किसने दिया? हमारे पूर्वजों ने दिया, ऋषि मुनियों ने दिया, हमारे जीवन का एक अंग बना, हमारे जीवन का एक नियम बना, उसका हम अक्षरशः पालन करते हैं, जिससे हमारा जीवन संवर जाए। यही आदर्श संस्कृति। हम देश के अन्य हिस्सों को जाने, हमारे पूर्वजों ने जो रीति नीति तैयार की, उनका जो अनुभव रहा, उन अनुभवों के ज्ञान को हम अर्जित करते हैं, हम भी सीखते हैं और अपना जो भारतीय जीवन मूल्य है उसको पहचानते हैं। यही संस्कृति, अपना भारत जीवन दर्शन, भारतीय जीवन मूल्य, भारतीय जीवन परंपरा, ये हमारी संस्कृति। हम देश के माटी को पहचाने, देश के कोने कोने में हमारी जो संस्कृति है उसको पहचाने और आत्मसात करें। और भैया बहन, हम सब जो ज्ञान अर्जित करते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अन्य को भी हम ज्ञान का दर्शन कराएं। ऐसा है ना कि अपना पढ़े अपना ही सीखे। ज्ञान को जितना हम बांटे, जितना वितरण करें, उतनी अभिवृद्धि ज्ञान की हमारे अंदर होती है। आज संस्कृति बोध परियोजना का उद्घाटन, कुल 15 दिनों तक यह अभियान चलेगा। जन जन तक अपने संस्कृति का ज्ञान का प्रचार प्रसार हमको करना है। सबसे पहले हम सबों के लिए प्रतिवर्ष हम लोग इस परीक्षा में बैठते होंगे प्रतिभागी के रूप में, और इस वर्ष एक अभियान चला है कि हम बच्चे बैठे, अपने मित्रों को भी हम जोड़ने का प्रयास करें। अन्य मित्र जो हैं उनके ज्ञान की भी अभिवृद्धि हो, और फिर अपने माता पिता से भी आग्रह करें, अपने मित्र मंडलियों से, सगे संबंधियों से, पास पड़ोस में जो आपके रहने वाले हैं उनसे भी हम आग्रह करें। वहाँ तक भी भारत की जो परंपरा है, भारत की जो रीति नीति है, हमारे पूर्वजों ने दी है, ऋषि मुनियों ने प्रदान की है, साहित्यकारों ने जो प्रदान की है, वीर वीरांगनाओं ने जो प्रदान की है, वह सबके मन मस्तिष्क में टिके बैठे और उसके प्रति सम्मान का भाव हो। इस दृष्टिकोण से संस्कृति बोध परियोजना का आयोजन किया गया है।